सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज हमारे साथ बहुत ही विशेष वक्ता कुछ ही समय में प्रवेश करने वाले हैं हमारी मीटिंग में। तो थोड़ा 2-3 मिनट के लिए हम राह देखेंगे। प्रभु जी आ ही रहे हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। वो महाप्रभु के जब प्रकट हुए तब साथ में आए थे, उनके चरणों में हमारा प्रणाम और आप सबके लिए प्रार्थना। हमारा आज का मुख्य विषय है, जैसे प्रभु जी ने बताया, द पास्ट टाइम्स एंड टीचिंग्स ऑफ गुरु महाराज। जब भी मुझे कोई कहते हैं कि कुछ बोलिए गुरु जी के बारे में, ऑलवेज आई वंडर, मेरे मन में पहले यही बात आती है कि कहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि शुरू करने के लिए लॉट ऑफ मेमोरीज, बहुत यादें हैं, गुरु जी के साथ में बहुत साल बिताए हैं। तो सोचता हूँ कहाँ शुरू करेंगे, क्या बताएंगे। एंड डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस, वेदर मैं जो बोलूंगा वो सुनने वाले के हिसाब से, वेदर इट इज ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये सब विचार आते हैं कभी कभी, स्पेशली व्हेन कोई मुझे बोलता है कि गुरु जी के बारे में कुछ बताइए। डिस्टर्बेंस है। तो आज लीलाओं के बारे में बातें करेंगे। मैं सोचता रहता हूं कि जब, फर्स्ट ऑफ ऑल, लीला ऐसी चीज है, वो भगवान की लीला हो या भक्तों की लीला हो, गुरु की लीला हो, लीला ऐसी चीज है कि बार बार सुनने से भी वी डोंट गेट बोर्ड बाय दैट। ऐसा नहीं लगता है कि ये फिर से वही बात, ये बात, बिकॉज लीला का जो नेचर ऑफ द पास्ट टाइम्स वो दिव्य है। भगवान की लीला भी दिव्य है, भक्तों की लीला भी दिव्य है। उसे भगवान की लीला और भक्तों की लीला आप देखिए तो देयर इज सिमिलर पैटर्न। आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न है उसमें कुछ ना कुछ सीखना मिलता है। हकीकत एक नहीं होती है, मगर जो उसका जो उद्देश्य होता है वो जनरली समान होता है। वो कृष्ण की लीला देखिए और प्रभुपाद जी की लीला देखिए। फॉर एग्जाम्पल, भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं करी, भक्तों को कृपा देने के लिए करी, भक्तों को आनंद देने के लिए करी, जैसे भी करी, मगर जो उनके पीछे उनका जो उद्देश्य था वो था करुणा, कृपा देने का। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं सोच रहा था कि जब भगवान कृष्ण आए थे बचपन में, उसको मारने के लिए पूतना राक्षसी आ गई थी। वैसे पूतना तो राक्षसी थी और भगवान को मारने के लिए आई थी। उस पर करुणा करने की कृपा कहाँ थी?
करने की जरूरत कहाँ थी? मगर भगवान को याद था कि यही राक्षसी अगले जन्म में मैं जब वामन स्वरूप में आया था तब मुझे देख के खुश हुई थी। उसके मन में एक मातृत्व भाव आया था कि मेरा यदि ऐसा बच्चा होता, तो जो वात्सल्य भाव जो आया था उसके मन में, जो राक्षसी थी पहले जन्म में, बलि राजा की बहन थी, उसका नाम था रत्नमाला। तो रत्नमाला के मन में जो विचार आया कि भगवान के प्रति जो वात्सल्य प्रेम उभर के आया था, वो भगवान को याद था। जैसे भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन को कि तुम्हें कुछ सब कुछ याद नहीं, मुझे याद है, फैक्ट। तो जब रत्नमाला ने देखा कि ये बहुत अच्छा, कितना अच्छा लड़का है, वात्सल्य तो आ गया, मगर जब उसने देखा कि ये लड़का तो मेरे भाई को पूरा एकदम he destroyed his kingdom, practically speaking। उसको तो पता नहीं चला कि ये बलिराज कितने बड़े भक्त थे। उनके हिसाब से ये बहुत कुछ अनफेयर हो रहा था। तो उसको गुस्सा भी आ गया था मन में कि ये इतना खराब लड़का है, उसको तो जहर देके मार देना चाहिए। तो उसके मन में जो दो विचार आए थे वो भगवान को याद थे जब पुतना मारने के आई थी भगवान को। तो भगवान ने उसका स्तनपान भी किया, उसको मारा भी। ऐसा होता है कि और उसको मोक्ष भी दे दिया। मोक्ष क्या, माता का स्थान दिया। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि भगवान की जो लीला होती है उसके पीछे में कुछ सीखने को होता है, करुणा होती है। चैतन्य महाप्रभु की बात लीजिए, जो भगवान का साक्षात भगवान कृष्ण ही साक्षात है चैतन्य महाप्रभु। वो जब आए तब उन्होंने क्या किया? करुणा ही करुणा, महावदन न्याय। उन्होंने भी जो क्रिया, जो लीलाएं करी हैं, जगाई माताएं का उद्धार किया, सार्वभौम भट्टाचार्य का जो उनको वेदांत सिखा रहे थे, उसको समझाया, उनको समझाया कि आप कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। तो इन अ सेंस इट वाज ह्यूमिलिएटिंग फॉर सार्वभौम भट्टाचार्य। मगर बाद में क्या हुआ? उनको दर्शन दिए, मैं कौन हूं, एंड वो उनके बड़े बहुत भक्त बन गए, आप सब जानते हैं। तो although he humiliated him in a sense as a disciple who was listening to him saying you are making mistake, it was not a very good gesture from that point of view। मगर बाद में उसको कृपा करके उनको भक्त बनाया, उसको कृपा करी। तो भगवान की लीला और भक्तों की लीला, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आचार्य, हमें जो 6 गोस्वामी थे, 6 गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी है, उन्होंने कितनी तकलीफें उठाई हैं। आप पढ़े होंगे, साक्षात जो भी गोस्वामी, उनकी जो लीलाएं हैं, उनका जो कार्य है, बहुत तकलीफें ली उन्होंने। वृक्ष के नीचे रहना, पुस्तकें लिखना, ये सब किया क्यों? बद्ध जीवों के उद्धार के लिए। हमारे जो फाउंडर आचार्य है श्रील प्रभुपाद जी, उनका जीवन चरित्र देखिए। वो तो आराम से थे, वृंदावन में थे, राधा दामोदर जी के मंदिर में थे, संन्यास ले लिया था, कुछ झंझट थी नहीं, वृंदावन धाम भजन चल रहा था और अपने आप कृष्णमयी थे। वो सब आराम का जीवन छोड़ के वो गए एक नरकीय जगह पर, अमेरिका में गए और जाके क्या किया देखिए। क्यों किया? और तकलीफें कम उठाई उन्होंने। जाके रात भर बुक लिखते थे, लोगों को मिलते थे, बातें करते थे, अपमान भी सहन किया है उन्होंने। आप सुने होंगे लीलाएं, प्रभुपाद जी शिष्यों के साथ बाथरूम में जाने के लिए लाइन में खड़े रहते। कभी कभी छोटा घर था, शिष्य लोग समझते नहीं थे ये गुरु है, ये खाली स्वामी जी है, इंडियन है, बस एक समान। प्रभुपाद जी अपने आप
कुकिंग करके सबको देते थे। ये जो कष्ट लिया प्रभुपाद जी ने, क्यों लिया? बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए। इसी तरह उनके जो शिष्य हैं, मेरे गुरु जी की बात करता हूं मैं, गुरु महाराज जयपताका स्वामी गुरु महाराज, अलग अलग शिष्य हैं प्रभुपाद जी के। उन्होंने कितनी तकलीफें वेठी हैं, कितनी तकलीफें ली हैं, अपने आप पर ले ली है, खाली प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए और बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। Today the topic is focused on Sri Jayapataka Swami Acharya Pad Guru Maharaj. We used to call him Acharya Pad. We are calling Guru Maharaj. Sometimes we also say Acharya Pad among ourselves. तो उनका उदाहरण मैं देखता आया हूं 3 दशकों से ज्यादा, और मेरा एक सौभाग्य रहा है कि उनकी कृपा से उनके साथ रहने का, उनको देखने का, कार्यशैली समझने का और उनसे कुछ शिक्षण प्राप्त करने का, उनकी वपु सेवा करने का मुझे मौका मिला। तो उनकी जब सोचता हूं, उन्होंने भी कितनी तकलीफें उठाई हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। वो जब ज्वाइन किए अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को रथ यात्रा के बाद, बहुत जवान थे एकदम, 19 years old, 17-18 years old। प्रभुपाद जी ने उनको बना दिया टेम्पल प्रेसिडेंट मॉन्ट्रियल। तब का जो मैनेजमेंट था आज जैसा एग्जैक्टली नहीं था। आज इस्कॉन को भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से है, बहुत कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टेंट फैसिलिटीज आर देयर। ज्यादा तकलीफें तो है, सब जगह तकलीफें, मगर तब की तकलीफें ज्यादा थी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म थी। फाइनेंशियल सिचुएशंस वाज नॉट गुड, इस्कॉन वाज जस्ट अ बिगिनिंग। तो तब गुरुजी ने क्या किया, सारा दिन सेवा करते थे, इस्कॉन मंदिर की सेवा करते थे, जो मूर्ति विग्रह भगवान के भक्तों हैं, मैनेजमेंट है करना। मगर जब फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ गई तो गुरु महाराज कोई एक करनी रेस्टोरेंट में काम करने लग गए। दिन के टाइम काम करते थे, जो इनकम होती थी उससे मंदिर को देके मंदिर को चलाते थे। तो गुरु महाराज ने जो तकलीफें ली हैं वो भी सामान्य नहीं है। जब गुरु महाराज मायापुर में आए, ये सब पब्लिक डोमेन में है, ये सब आप सब लोग जान सकते हैं। So when I say about particular person, there are many devotees who have given their life for Prabhupada, for the people of this world. तो जब वो गुरु महाराज जब मायापुर में आए, मायापुर आने के बाद भी, तब तो मायापुर एकदम नया था, कुछ नहीं था इधर में। एक झोपड़ी बनाई थी जो आप देख सकते हैं, जब मायापुर आते हैं तब प्रभुपाद जी के साथ रहते थे और एक भक्त का उनके साथ था। बहुत कष्ट किया। बाद में जब बिल्डिंग बन गया, लोटस बिल्डिंग बना पहला, बाद में भी जो गुरु जी को प्रभुपाद जी ने दायित्व दिया इस्कॉन मायापुर को डेवलप करने का, गुरु महाराज ने बहुत कष्ट लिया है। ये सब बातें हमें याद रखनी है। इसीलिए याद रखनी है कि हम कंप्लेसन ना हो जाए, ऐसा ना सोच में आए कि ठीक है चलता है अभी, बॉस एवरीथिंग इज फर्स्ट क्लास, वी कैन डू आवर ओन थिंग। नहीं, गुरु जी का जो हार्ड वर्क है, प्रभुपाद जी का जो हार्ड वर्क है, उनको याद करने से भगवान के लिए और ये समाज के लिए, दुनिया के लिए और कुछ करने की मन में इच्छाएं ज्यादा प्रकट होती रहती है। इसीलिए हमें गुरु की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, बार बार स्मरण करना चाहिए। Sometimes we think that, or
how many times these people are hearing same pastimes. But देखिए भागवतम क्या है, भगवान की लीला है, कितनी बार सुनते हैं हम लोग, कुछ कुछ बार सुने हैं, वैसे संत भी है जो हर रोज सुनते हैं। भागवतम पढ़ना ही उनकी लाइफस्टाइल है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। वो लोग पढ़ते ही रहते हैं, एक ही पास टाइम बार बार पढ़ते हैं, फिर भी आनंद बढ़ता रहता है। ये क्या चीज है, लीला ये क्या चीज है? The fact is the Leelas are transcendental. They are not on the mundane platform. वो दुनियावी नहीं है, इसीलिए उनको सुनने से मन पर बोझ नहीं लगता है, मन को थकावट नहीं आती है कि ये क्या, फिर से भगवान कृष्ण ने उसको मारा, ये पांडवों ने ये किया, प्रभुपाद जी ने ये किया, गुरु महाराज ने ये किया। हम सुनते रहते हैं बार बार, हम अपने आप को बोलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। कुछ दिन पहले मैं जब पढ़ रहा था, मेरी कुछ गुरु जी के साथ जो इंटरेक्शन थी, और मैं पढ़ने लग गया, इतना अच्छा लगा कि वाह, तो ये लीला ऐसी चीज है। जैसे आई एम गिविंग ए वेरी क्रूड एग्जांपल हियर, why devotees like the pastimes of the Lord, and the devotees, pure devotees, especially the spiritual master who is the most confidential devotee of the Lord for that particular disciples, why हमें उनकी लीलाओं सुनने को क्यों अच्छा लगता है, कृष्ण लीला क्यों बार बार सुनते हैं? As we become more advanced devotee, जैसे ज्यादा अच्छे भक्त बनते हैं, लीलाओं सुनने का मन और न और होता रहता है। So just एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई there is no comparison, मगर जब किसी से कोई प्यार करता है, सोच के देखिए, वो कोई भी हो, अपना हो, फादर मदर, यंगर सिस्टर, एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, व्हाटएवर, लड़की लड़का, जिसके लिए प्रेम है, उनकी बात मन में बार बार आती है। और मान लो ये प्रेम है कुछ सोशली रिस्ट्रिक्टेड है, कोई यंग वुमन मैन का है, लड़का लड़का है, तो मन में बातें घूमती रहती है, किसको बोल नहीं सकते हैं, और जब बोलने को कोई मिलता है तो बोलते ही रहते हैं। ये क्योंकि वो प्यार है, वो जड़ जगत का प्यार है, वो प्यार प्रेम भी नहीं है, वो दुनियावी प्रेम जो उसको बोलते हैं वो है, मगर फिर भी उसमें भी ऐसा जो बार बार बोलने की इच्छा होती है। सोच कर देखिए कि जब भगवान के लिए भक्तों का प्रेम बढ़ता है, जो दिव्य प्रेम है, उनकी बातों के लिए सब समय दिल में आशा रहती ही रहती है, जब भी मौका मिलता है बातें करने में लग जाते हैं। कभी कभी लोग, एक्सपीरियंस आपको भी होगा, अनुभव होगा, कि कुछ बिजनेस लोग आते हैं, वो लोग को सिखाया होता है कि आप सामने वालों को इंटरेस्ट की बातें करिए पहले, तो मेरे साथ ही बातें करते हैं। ऐसा होता है कि शुरू करने के बाद मेरी बातें बंद ही नहीं होती, तो बेचारे अपने आप लाके बोले प्रभु जी, सो आई केम फॉर दिस पर्पस। एंड सो बात यह है कि लीला ऐसी चीज है कि सुनने में और कहने में हमें कभी थकावट नहीं लगती, मगर एक बात हमें समझना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि आप समझते नहीं है, मगर एज फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ पॉइंट, कि लीला खाली सुनना और आनंद करना इज वेरी गुड, मगर उससे कुछ ज्यादा है। हमें लीलाओं का स्मरण करके कुछ सीखना है। जो भी लीला है, कृष्ण लीला हो या महाप्रभु लीला हो, प्रभुपाद लीला हो, गुरु महाराज की लीला हो, कोई भक्तों की लीला हो, उसके पीछे कुछ टीचिंग्स, कुछ शिक्षा रहती है। द सेम पैटर्न। अब देखिए, वैसे मैं आपको बताया, कृष्ण हो या महाप्रभु, इज अ पैटर्न ऑफ देयर पर्पस, वो है करुणा, कुछ सिखाना है, शिक्षा देनी है। तो हम ये सब बात क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि लीलाएं सुनने के बाद भी हमारे हृदय में जो गुरु जी के जो संस्कार हैं, संस्कार जो देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, भगवान जो शिक्षा देते हैं, वो शिक्षाएं कभी कभी
स्लैक होती है, कभी कभी it doesn't remain on the platform where it should be. Instantly we get inspired, कुछ प्रेरणा मिल जाती है, कुछ कर लेते हैं, मगर धीमे 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 हम लीलाओं को भूल जाते हैं, और लीलाओं खाली लीलाओं एक फैक्ट रह जाती है, हकीकत जो रहती है मन में हकीकत रहती है, मगर उनका जो द पर्पस ऑफ द पास्ट टाइम, द टीचिंग बिहाइंड इट, हम लोग फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि हम जीवन में थोड़े we become complacent in spiritual life, कि चलो किया, ये किया, वो किया, मगर that is not the only purpose. sadhana is just an instrument. With sadhana we are supposed to reach a goal. साधना करके हमें कुछ पाना है, और पाना not in a selfish way. We want to please the Lord, we want to please spiritual master. यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, उनको खुशी करना है। जब गुरुजी खुश होंगे तो भगवान खुश होंगे, गुरुजी खुश नहीं होंगे तो भगवान खुश नहीं होंगे। ये बात आपने समझी होगी तो समझी होगी, जिनको पता नहीं होगा तो प्रश्न हो सकता है कि भाई एक मनुष्य है, भगवान तो हृदय में ही है, भगवान आपकी बात जानते हैं, वो खुश क्यों नहीं होंगे? ये सब अलग अलग प्रश्न रहते हैं। These are valid questions. इसीलिए भक्तों से गुरु के बारे में सुनना है, गुरु के तत्वों को समझना है। तो कुछ सिंस मेरे भी कुछ अनुभव है गुरु जी के साथ, मैं सोचा कि चलो कुछ बातें करेंगे और उसमें से क्या सीख सकते हैं, मैंने क्या सीखा है, उनकी भी कुछ बातें करेंगे। सेवा करते करते भूलें होती है, we make mistakes serving the Lord, we make a lot of mistakes. गुरु जी, मेरे गुरु महाराज जिनकी बात कर रहा हूं, तो गुरु महाराज नॉट ओनली उन्होंने तकलीफें ली हैं इन द पास्ट, आज की बात देखिए, वो जो कर रहे हैं is inconceivable for some people, जो उनको नहीं जानते हैं। उनकी हेल्थ को देखिए, फिर भी आप सुनते होंगे उनके क्लास। आई होप यू हियर दैट, डू नॉट मिस देम। 6:30 एवरी डे, समटाइम फ्यू मिनट्स लेटर और अर्लियर वो क्लास देते हैं। There's a message on this form. Is it for me? Okay, thank you for using. Okay, fine. तो वो जो क्लास देते हैं, आप देखते होंगे उनको कितनी तकलीफ होती है, बोलने में कभी कभी खांसी आती है, बोलते हैं, जोर देना पड़ता है, बोलते हैं, कफ निकलता है कभी कभी, बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सबको समझाने के लिए, भगवान का संदेश देने के लिए। तो जैसे ये आपका मीन्स दिस कोरोना वायरस थिंग आ गई, उनके पीछे में लग गए, कितनी सेवा करनी है भक्तों की, मायापुर वासियों के लिए, मंदिरों के लिए, आसपास के लोगों के लिए कलेक्शन करो, फूड फॉर लाइफ करो, पीछे में लगे हुए हैं। इतनी मीटिंगें करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, घर पे जाते हैं, मंदिर पे जाते हैं, ऑनलाइन सब करते हैं, बस करते रहते हैं। So these are the things we should learn. The spiritual master gives his life for the benefit of the whole world. So, introduction में वैसे I just want to make a point that ये सब चीजें is very important to remember, not only know, खाली जानना नहीं, इसको याद मेरी हुई है, मेरी बात करूंगा। Why talk of someone else? सबकी भूल होती है, मगर भूल के पीछे गुरुजी ने कितनी कृपा दी, क्या सिखाया, that is more important. एक उदाहरण स्वरूप, when I was, मैं जब वैसे गुरुजी बहुत ट्रैवल करते थे, आपको पता होगा, one of the top travelers in the world. तो इतना ट्रैवल करते थे तो मायापुर ऑब्वियसली जाना आना होता था,
आते जाते हैं, he goes around the world, again comes back, go to Indian states, comes back, continentals come back. तो ऐसा करते थे. And 1 minute, okay, तो वैसे मैं उनके साथ था, इसीलिए जब मैं ट्रैवल नहीं किया तब मेरी सेवा थी कि उनको लेने के जाए, गाड़ी लेके जाऊं, लेके आऊं, हम लोग का पूरा मैनेजमेंट था ऐसा. तो मैं उनके साथ जाता था एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, जब आते थे तब उनको लेने के लिए जाता था. तो एक बार हम जब साथ में निकले इधर से, जनरली गुरु महाराज, क्योंकि इतना काम रहता मायापुर में प्रभु जी, माता जी, कि गुरु महाराज सुबह से उठ के, टाइम नहीं रहेगा बातें करने से, तो मैं उनके साथ जा रहा था. तो एक दिन हम लोग निकले, वैसे गुरु महाराज लास्ट मिनट पहुंचते, बार बार देरी होती थी मायापुर में, तो बहुत देरी से पहुंचते थे एयरपोर्ट पे, ऑलमोस्ट लास्ट मिनट. गुरु महाराज उतरे, चलो एयरपोर्ट पकड़ो ट्रॉली और चेक इन करो. उस दिन हम लोग कोई कारण से, मुझे याद नहीं है, कोई कारण से हम लोग कुछ आगे पहुंच गए. इट वॉज अ सरप्राइज दैट ओके वी रीच अर्लियर टुडे. तो गुरु महाराज ने हम प्रसाद कैरी किए थे साथ में कि गाड़ी में प्रसाद ले लेना. तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद गुरु महाराज प्रसाद लिए, मैं एयरपोर्ट में अंदर में गया, ट्रॉली लेके आया, लगेज ट्रांसफर किया, सब कर रहे थे. और गुरु महाराज मुझे पूछते थे कि फ्लाइट कब का है. मैं बोल दिया आपका फ्लाइट है. ऐसे ही चल रहा था सब टाइम, एवरी टाइम. तो उस दिन भी मैंने बताया कि गुरु महाराज फ्लाइट का टाइम ये है, आपके पास टाइम है. तो बातें कर रहे थे, प्रसाद आराम से लिया, फिर भी टाइम था. तो गुरु महाराज एयरपोर्ट में आए, सबको प्रसाद दिया. गुरु जी सबको प्रसाद बांटते थे. एयरपोर्ट में जाने से ही सिक्योरिटी लोग, गुरु महाराज, गुरु जी प्रसाद प्रसाद प्रसाद, गुरु महाराज सबको प्रसाद देते थे. बहुत फेमस थे प्रसाद के लिए. एकादशी के दिन एकादशी प्रसाद, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रसाद, सबको प्रसाद दिया. घूमे, गुरु जी स्टोर में जाते थे, क्या है ये है वो, कुछ खरीदा, कुछ बुक्स देखी, कुछ हमको बताया, ये ले लो, ये लो, समझाओ, अलग अलग कुछ करते रहे गुरु महाराज. तो घूमते घूमते हम गए एक एयरपोर्ट एयरलाइंस काउंटर पे, जहां से उनकी फ्लाइट थी, जेट एयरवेज काउंटर, जो बोर्डिंग के बाहर में होता है, वो काउंटर में गए. तो गुरु महाराज उनको पूछा कि कैसे हैं, क्या है. वैसे एवरीथिंग गुरु महाराज डज हैज अ पर्पस, एंड द पर्पस इज स्पिरिचुअल. गुरु महाराज बातें करते करते उनसे सब रैपो बनाते हैं, बातें करते हैं, कुछ भगवान की बात कर लेते हैं, बाद में कांटेक्ट लेते हैं, कनेक्शन रखते हैं, और धीमे धीमे हरे कृष्ण बोले वो कहते हैं. ऐसे करते हैं गुरु महाराज, सब जगह करते हैं. वो एयरपोर्ट हो या हॉस्पिटल हो, नर्सिस हो, जहां भी गुरु महाराज करते रहते हैं. तो गुरु महाराज ने उनको पूछा कि ये है क्या है, सब फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर्स क्या है, कितने माइलेज मेरे साथ अकाउंट में, ये सब बातें कर रहे थे, रिलैक्सिंग. एकाएक वो जो दैट मैडम वो सिटिंग ऑन द काउंटर, उनका ख्याल कि जयप्रकाश का महाराज का तो अभी फ्लाइट है, क्योंकि उसने देखा टाइम उनका वो रिकॉर्ड. तो बोलो कि स्वामी जी, इजंट योर फ्लाइट दिस टाइम, आपका फ्लाइट अभी नहीं है, आपको तो फ्लाइट अभी है. कुछ बोला. गुरु महाराज लुक्ड एट मी 10:30, और कुछ टाइम अलग था. मैंने एक्चुअली भूल किया था बोलने में उस दिन, इतनी बड़ी भूल हो गई, मैं टाइम गलत बोल दिया, पता नहीं क्या हो गया. तो गुरु महाराज मेरे सामने देखा, टाइम हो गया. गुरु महाराज राइट में, टाइम इज नाउ. टिकट में देखा, हाँ. गुरु महाराज सिंपली टुक हिज ट्रॉली, रैन, एकदम अंदर में गए. और वो सिक्योरिटी को छोड़ के, वो जानते थे गुरु को रोकने वाले थे नहीं, गुरु महाराज को सब जानते थे उनको. वो गए. अनफॉर्चुनेटली द बोर्डिंग क्लोज्ड, सॉरी दैट चेकिंग, क्या बोलते हैं उनको, जो काउंटर क्लोज हो गया और बोर्डिंग शुरू हो गया था. And I saw Guru Maharaj coming back with the trolley, लेके वापिस आ रहे हैं. पता नहीं आप समझते कि समझ भी सकते हैं, but I had a very tense situation कि गुरु महाराज मेरे लिए फ्लाइट,
गुरु महाराज जब आए, मेरा मुख, गुरु महाराज समझ ही गए थे कि मुझे कितना टेंशन था। गुरु महाराज कुछ भी नहीं बोले, मैं भी कुछ नहीं बोला, मैंने तो बड़ी भूल की थी। और गुरु महाराज समझे थे कि मेरे मन में टेंशन है, तो कुछ बोले नहीं। अंदर में आए, बातें शुरू करी, गुरु महाराज अभी क्या हुआ, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, फाइंड आउट व्हाट्स द नेक्स्ट फ्लाइट, वेयर कैन आई गो नाउ, कोई अल्टरनेट रूट देखो। तो मैं देख रहा था, कुछ टाइमिंग देखा, ये है वो। तब तो बुक रहती, कब कंप्यूटर नहीं था, वैसे मोबाइल था भी तो बहुत रेयर था। तो मैं ये सब देखा, बातें करी, कुछ हैदराबाद से फ्लाइट निकाली, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये सब काम चल रहा था, मगर मेरे मन में वो चिंता थी कि क्या हो गया। वैसे बचपन से सुना है, सबको भी बोलते हैं कि जो भगवान करते हैं वो कुशल के लिए करते हैं। भूल तो मेरी थी, मगर कुछ तो कुशल, आफ्टर ऑल दैट हैपेंड। तो ये मन में भावना थी। तो गुरु जी सामने है तो क्यों ना पूछे, ये सामने ही था। तो मैं बोला, गुरु महाराज परप्लेक्स है, मैं सोच रहा हूँ कि इसके पीछे में भगवान का क्या हाथ है, क्या कुछ है। और गुरु महाराज से जैसे गुरु महाराज क्या बताए, गुरु महाराज बोले कि मैं भी वही सोच रहा हूँ कि इसके पीछे में क्या अच्छी बात हुई। आइदर ही वाज बाय मेरी बात से सहमत होकर मेरी चिंता कम कर रहे थे, और इनफैक्ट गुरु महाराज जानते हैं कि ये बात अच्छी हुई है। तो बाद में तो शेड्यूल फिक्स हो गया, गुरु महाराज का फ्लाइट रीरूट करवाया। गुरु महाराज कोई मंदिर, आई थिंक हैदराबाद गए, पहले क्लास दिया। गुरु महाराज बोले कि चलो मैं जाऊंगा उधर, क्लास दूंगा, बाद में एक फ्लाइट पकड़ूंगा, चला जाऊंगा नेक्स्ट फ्लाइट। तो वी मैनेज टू डू दैट, ऐसे इट वर्कड आउट। गुरु महाराज एंड देन गुरु महाराज ऐसे चले गए। द पॉइंट इज दिस, गुरु महाराज ने देखा कि ये लड़का भूल करके बैठा है, मन में चिंता है, उस पर गुस्सा नहीं करना। गुरु जी समझते आपके दिल की बात। वॉल्यूम क्या होता है? आप अभी समझ सुन सकते। जी प्रभु जी, सुनाई दे रहा है जी प्रभु। तो ऐसा हुआ, गुरु जी ने कुछ नहीं बोला, चले गए। बाद में दूसरा एक बार ऐसा हुआ, वैसे बहुत कम बार इतनी बड़ी बड़ी भूलें हुई, मगर भूलें हुई हैं, आपको बता रहा हूं। क्योंकि भूलों की बात करने से, अपनी भूलों की बात करने से नम्रता का बढ़ावा होता है, नम्रता बढ़ती है कि मैं कितना मूर्ख था, मैं कितना मूर्खामी अभी भी करता हूं। मुझे पता नहीं होगा, मगर भविष्य में पता चलेगा कि कितनी मूर्खामी करी है। तो और एक ऐसी बात बता रहा हूं आपको, वो भी करुणा, गुरु जी की करुणा और शिक्षा भी बात बताऊंगा क्या ऐसे क्या शिक्षा मिलती है। जैसे हम जब मायापुर कलकत्ता बैक एंड फोर्थ करते थे, तब मेरा एक शैली थी सेवा करने की, मेरा एक लगाव था ऐसे काम करने का। जब गुरु जी कार में जाते थे, हम लोगों ने एक टेम्पो ट्रैवलर में एक अच्छी बैठने की जगह बनाई थी, और सामने एक जगह थी, पीछे में एक लंबी जगह थी, जहाँ गुरु महाराज का टाइम बैठने का, कॉरेस्पॉन्डेंस, कंप्यूटर, ईटिंग प्रसादम, एवरीथिंग वाज हैपनिंग देयर। जब ट्रैवल करते तब तो मैं क्या करता था, मैं गुरु महाराज के जब वो सामने बैठते थे अगली सीट में, मैं उनके पीछे खड़ा रहता था सब। एवरी टाइम आई हैव टू स्टैंड देयर, उनके पीछे खड़ा रहता सब टाइम। 2 घंटा 3 घंटा जब तक ट्रैवल चले, मैं उनके पीछे खड़ा रहता था और उनसे बातें करता था, कुछ प्रश्न करता। गुरु महाराज कुछ मुझे बोलते थे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था, वैसे भी सानिध्य मिल रहा था। तो मैं उनके पीछे सब समय खड़ा रहते जाते ट्रैवल करता। और जब गुरु महाराज वो पीछे बैठते, उनके पांव के पास बैठ के कुछ ना कुछ बातें किया करते, कुछ ना कुछ करते रहते। सो दैट डे हम जब जा रहे थे, मैं पीछे में ही था, और जब हम जगन्नाथ मंदिर को पार कर गए, ऑलमोस्ट बावनपुर के पास जब पार कर गए, और दैट डे गुरु जी को इंटरनेशनल फ्लाइट थी, उनकी फ्लाइट बाहर जाने की थी, विदेश जाने की फ्लाइट थी।
इसलिए पासपोर्ट का महत्व बहुत था। और मुझे याद आया कि पासपोर्ट में भूल गया हूँ। ओ गॉड, पासपोर्ट भूल गया, अभी क्या करें? गुरु महाराज को बताना तो पड़ेगा ही, और बताना ही चाहिए। भूल इतनी बड़ी की है, गुरु जी को बताइए। क्या होगा? जस्टिस मिलेगा, जो भी करेंगे, गुस्सा करेंगे, करना तो है, बताना तो है ही। पहुंचने के बाद ये सब नहीं चलता है आध्यात्मिक जीवन में, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहाना देना, ये सब नहीं करना चाहिए। जो हो गया है, हो गया है। Anyway, Guru Maharaj always understands disciples' mood and his mind. We have seen, you also may have seen sometime, कि गुरु महाराज आपका मन पहचान लेते हैं, यदि बोले कि ना बोले मगर समझ जाते हैं। तो मैं गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज वाह, वैसे बोला गुरु महाराज समझ गए कुछ कुछ भूल हुई है। मैं बोला गुरु महाराज आपका पासपोर्ट भूल गया हूं। अभी जा रहे थे, वैसे भी लेट हो गया था उस दिन, गुरु महाराज जा रहे थे और पासपोर्ट में टेबल पे छोड़ के उनके ड्रॉअर में कहीं भूल गया, छोड़ के आ गया, मायापुर में घुस गया, गाड़ी में चल गया। तो गुरु महाराज से वो सोचे अभी क्या करना है, खड़ो, एक गाड़ी को रुकवाया। और ड्राइवर बहुत चपल था। गुरु महाराज इज एक्सट्रीमली स्मार्ट, आई मीन इनकंसीवली स्मार्ट। गुरु महाराज बोले कि तुम एक काम करो, तुम मायापुर फोन करो, किसी को पासपोर्ट लेके नदी के इस पार बुलाओ, बोट लेके क्रॉस करने को बोलो, हम गाड़ी लेके उस द्वार पे जाएंगे। और ड्राइवर को बोला अशोक, देयर वाज अ डॉक्टर ड्राइवर कॉल्ड अशोक, देयर सम पास्ट टाइम्स विद अशोक। गुरु महाराज की बहुत लीलाएं हैं, गाड़ी में भी, ड्राइविंग में भी, कभी कभी बहुत बड़े ट्रैफिक होते रास्ते में, बहुत लीलाएं हैं। तो गुरु महाराज बोले अशोक तुम मुझे उधर ले जाओ। तो हम लोग साथ में निकल गए, हमने फोन कर दिया मायापुर में कि ये करो, पासपोर्ट इधर पड़ा हुआ है, लेके जाइए। तो एकदम वेरी फास्ट हम घूम के गए कृष्णनगर से, नदी के उस पार में आ गए। जो मायापुर आते वो जानते होंगे, स्वरूपगंज के पास एक घाट है जहां से हम लोग आराम से जा सकते हैं कृष्णनगर। तो हम पहुंचे, स्वरूपगंज पहुंच गए, कोई मायापुर से पासपोर्ट लेके आ गया और पासपोर्ट मिल गया, फिर से रिवर्स किया, ड्रॉ वेरी फास्ट, एयरपोर्ट पहुंच गए, एवरीथिंग वाज फाइन। ये सब बातें, ये बातें सुनने से, याद करने से एक नम्रता बढ़ती है, मगर गुरु जी के प्रति जो द सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस ऑल्सो इंक्रीजेस। ये कितनी कृपा करी है। जब पासपोर्ट की बात ही चलती है तो आपको एक बात बताता हूँ, अच्छी बात है, वैसे वो भूल की बात नहीं है, वो अच्छी बात है। तो गुरु महाराज का पासपोर्ट पता नहीं किसने आपने देखा है कि नहीं, उनका पासपोर्ट बहुत बड़ा था। It was like this passport and it used to take a lot of space in the suitcase, क्योंकि उनका पासपोर्ट बहुत मोटा था। इसीलिए मोटा था कि उनका फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी पासपोर्ट 100 पेजेस और 200 पेजेस वाज देयर। मुझे याद नहीं है, सॉरी, माय लैंग्वेज गेट्स मिक्स्ड अप समटाइम। और उनके वीजा जो थे, वीजा के ऊपर फिर से वीजा एक्सपायर होने के पहले पासपोर्ट खत्म हो गया, इतने कंट्री में गए, स्टैम्प मार मार के पासपोर्ट खत्म हो गया। तो पासपोर्ट बहुत बड़ा रहता था गुरु महाराज का पासपोर्ट। तो बार बार उसको पासपोर्ट को रिन्यू करवाना पड़ता था। तो मैं कलकत्ता जाता था रिन्यू करवाने के लिए, पासपोर्ट ऑफिस। तो इस बार भी पासपोर्ट ऑफिस गया, लोगों से मिला, पासपोर्ट ऑफिस से बहुत बड़े बुजुर्ग बातें करी कि भाई ये अर्जेंट पासपोर्ट है, हमें आज पासपोर्ट चाहिए, गुरु जी का पासपोर्ट है, वो बहुत बड़े आदमी है, हमारे गुरु जी है, आप पासपोर्ट देखिए, ये है, वो सब कुछ बताया, जितना भी बोला। मगर वो जो पासपोर्ट ऑफिसर था, जो असिस्टेंट, ही वाज अ डेप्यूटी और सम नेक्स्ट पर्सन टू द चीफ ऑफिसर। मुझे याद है वो एक उड़िया जेंटलमैन था। तो वो बताए कि नहीं, स्वामी जी को इधर आना पड़ेगा, पर्सनली आना पड़ेगा, नहीं तो पासपोर्ट आज नहीं मिल सकता है। मैं बोला स्वामी जी को बहुत तकलीफ है, मायापुर से आना है, फ्लाइट पकड़ना है, शाम का कुछ फ्लाइट था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बहुत कुछ बोला। मगर वो ऑफिसर बोला नहीं, तुमको इधर आना होगा यदि तुमको आज पासपोर्ट चाहिए। व्हाट टू डू? मैं फोन किया गुरु महाराज को, गुरु महाराज वो चाहता है कि आप इधर पर्सनली आइए।
गुरु महाराज बोले ठीक है आता हूँ। गुरु महाराज एक्चुअली इज वेरी हम्बल पर्सन। देखने वाले समझते नहीं होंगे मगर ही इज अ जेन्युइनली हम्बल पर्सन। वो जो सेवाएं करी हैं मायापुर में आके, जो झोपड़ी में रहे थे प्रभुपाद जी के साथ 2 साल झोपड़ी में रहे, लिटरली झोपड़ी, बांस की बनाई हुई झोपड़ी में रहे। टॉयलेट साफ करना, खेती करना, पानी लाना, ये सब गुरु महाराज अपने आप किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ लोग नहीं समझते ये बातें, उनको जीवन चरित्र सुनना चाहिए। एनीवे, तो गुरु महाराज आ गए, ऑफिस में आ गए, पासपोर्ट ऑफिस में आ गए, कलकत्ता पासपोर्ट ऑफिस। मैं गुरु जी के साथ गया ऑफिसर के पास और मैं बोला कि मेरे गुरु जी आए हैं, आप जो बताए थे। तो गुरु महाराज केम इनसाइड। जैसे ही गुरु महाराज ने एंटर किया रूम में, ऑफिसर के रूम में, कैबिन में, वो ऑफिसर एकदम जैसे सो मच डिवोशन, एकदम विथ डिवोशन ही स्टूड अप, खड़ा हो गया। वो ऑफिसर खड़े हो गए और गुरु जी को प्रणाम किया और गुरु जी के पांव छूने लग गए। गुरु महाराज उनको प्रसाद दिया और बहुत नम्रता से बोले गुरु महाराज बोले कि आपने मुझे बुलाया इसलिए मैं इधर आ गया। अभी उसका मतलब क्या तो वो दोनों जानते थे, मगर वो ऑफिसर बोला, मैं सुना कि एक्चुअली मुझे आपका दर्शन करने का था। वैसे आपका दर्शन नहीं होता है, होने वाला था, मेरा इतना काम रहता है, बाहर जाने को टाइम नहीं मिलता है, आपका दर्शन नहीं होगा, इसलिए मैं सोचा कि चलो आज आपको बुला लेता हूँ, आपका दर्शन हो जाएगा। तो गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए उन्होंने गुरु महाराज को बुलाया था और गुरु महाराज सुना, थोड़ा हंसे और बातें करी, भगवान की कुछ बातें करी। और वो ऑफिसर बोला कि आपके लिए मैं जो भी हो सके कर देता हूँ, जो तत्काल का जो फी रहता है वो फी भी आपको मैं waive of the fees for तत्काल स्कीम taken to that chief passport officers, everything was done, सब हो गया और शाम को पासपोर्ट मुझे मिल गया। सो वैसे भी इंस्टेंसेस है जहां बाहर के लोग जो हम सोचते हैं कि ये लोग क्या करेंगे, ये मुझे तकलीफ दे रहा है, समझता नहीं, ये कर्मी है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की सेवाएं रहती हैं, वो करते मगर दिल में भक्ति होती है, और जब भक्ति का मैच्योरिटी बढ़ता है, जब वो इच्छा बढ़ती है, तब ऐसे महात्माओं का दर्शन होता है, वो ऑफिशियली दर्शन हो या कोई भी दर्शन हो। तो ये एक बात मुझे याद है, आपको बता दी। पता नहीं अभी कितना टाइम है, वैसे व्हाट इज द टाइम नाउ, कितना टाइम रह गया अभी? ओके, अभी भी कुछ टाइम तो है। ओके, Actually, 10-15 minutes we have. So, and the notification came that you have unlimited time, but I don't know it is true or not, but we have 10 to 15 minutes. Okay, fine. તમે extend કરી શકીએ છીએ આપણે. This is recurring meeting, so we can join also again. Oh, that's good. So ओम गोविंद राय बोलता है कि मान लो ये मीटिंग कट हो जाए, आप रीजॉइन कर सकते हैं वही लिंक से, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ और बातें कर सकते हैं। एज यू चूज ऑल्सो, गुरु महाराज का क्लास शुरू हो जाएगा 6:30 पौने 7 बजे, तो वो भी आपको अटेंड करना है, इसीलिए बंद करेंगे जब अराउंड 6:47 6:45 के आसपास देख लेंगे क्लास शुरू हो गया, बंद कर देंगे। जब गुरु जी की बात सुनने का मौका मिलता है, वो मौका कभी नहीं चुकना है। ऐसा भी नहीं करना है कि कोई चूक जाए। इट्स माय पर्सनल प्रिंसिपल, मगर मैं समझता हूं और सोचता हूं कि यही शिष्यों का सोचना होना चाहिए कि जब गुरु जी बोलते हैं तो गुरु जी को सुनिए। कोई कारणवश नहीं कर सके, कुछ प्रोग्राम हो गया, अलग बात है, मगर वी शुड ट्राई टू मैक्सिमम मेक इट पॉसिबल। ओके, फाइन। तो थैंक यू वेरी मच ओम गोविंद राय। वैसे ओम गोविंद राय और भक्ति विधि जो उत्साह से ये सब प्रोग्राम बना रहे हैं, माता पिता उनके जरूर गाइडेंस दे रहे हैं, वो बहुत
आनंद की बात है, these youngsters are the future of this world, not only of ISKCON society. क्योंकि जब बच्चे बड़े होंगे, जब युवान जब पीढ़ बनेंगे, जब वो लोग लीडर बनेंगे, जो सीखा है, जो उत्साह से सीखा है, वो सबको सिखाएंगे। और वैसे ही इसी तरह ही धीमे धीमे समाज का सुधारा होगा, कल्याण होगा। ISKCON को समझने के लिए ISKCON के बारे में बहुत कुछ समझने की जरूरत है। Maybe we can have some session for that sometime, but okay, fine. तो मैं बता रहा था, हाँ वो तो ऐसे वो पासपोर्ट ऑफिसर, गुरुजी के दर्शन किए, प्रसाद लिया, पासपोर्ट बनवा दिया, लाइक दैट। सो ये जो चीजें हैं, खाली सोचना समझना तो ठीक है, मगर जो सीखता है, मेरा कहने का तात्पर्य कि हमको सीखना है कि गुरु महाराज कितने हम्बल है। पासपोर्ट ने बुलवाया, गुरु महाराज बोल सकते थे बाय द वे कि ठीक है, लीव हिम, आई विल गेट पासपोर्ट नेक्स्ट टाइम। हो सकता है कुछ दो पत्ते रह गए होंगे, आई विल मैनेज, और फोन करेंगे। ही कुड हैव कॉल्ड सम टॉप बॉस को फोन किया होता, पॉलिटिशियन को फोन किया होगा, मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है। लोग ऐसे भी काम करवाते हैं। और गुरु जी बोले कि मैं आ जाऊंगा। हो सकता है कि भगवान कृष्ण की कृपा वो ऑफिसर के ऊपर होने वाली थी और गुरु जी को पता था, इसीलिए गुरु महाराज आ गए, दर्शन दे दिया, दोनों मिल भी गए। और वो जो स्वीकृति उनको मिली है ऑफिसर को, वो कभी व्यय नहीं जाएगी। वो बोले कि मैं जगन्नाथ भक्त हूँ, प्रभु जी, स्वामी जी, मैं जगन्नाथ का भक्त हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ, और कुछ बातें की थी। सो लाइक दैट। अच्छा, सो दिस आर सम एग्जांपल्स। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ। दिस इज ए वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट। मैं आगे भी बात करी है, वैसे भक्त लोग कभी कभी बोलते हैं कुछ बोलने के लिए, तो बोलता रहता हूं, ये भी बात बताई है, मगर मैं जो ऑब्जर्व किया है लेटली कि जो गुरु महाराज का जो सेकंड प्रणाम मंत्र है, हम जो बोलते हैं नमो आचार्य पादाय निताय कृपा पदायिने गौर कथा धामधाय नगर ग्राम तारिणे, ये मंत्र के पीछे एक कहानी है। Unfortunately, I was part of it. तो आपको बता रहा हूं, और क्यों बता रहा हूं, इवन इफ यू हर्ड इट, मैं नोटिस किया हूं रिलेटली कि जो उनका जो ट्रांसलेशन है, जो उसका ट्रांसलेशन जो है सेकंड वर्स का जो अनुवाद है, उसमें श्रील प्रभुपाद जी का नाम कोई कारण से आजकल मैं नहीं देखता हूं। क्योंकि जब ट्रांसलेशन किया था तब कुछ कंफ्यूजन था, ये मंत्र कोई ने भिजवा दिया होगा, जो भी है। एनीवे, सो द स्टोरी इज लाइक दिस। और मैं क्यों बता रहा हूं कि गुरुजी शिष्यों के लिए कितना सोचते हैं। दिस इज द मेन थीम ऑफ द मेन रीजन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। एंड ऑफ कोर्स एज डिसाइपल्स आपको जानना भी है कि जो प्रणाम मंत्र गुरुजी ने कैसे एक्सेप्ट किया। तो मेरी मेमोरी फेल हो रही है कौन साल था, मगर व्यास पूजा था, और भक्त लोग सोचे कि गुरु जी के लिए सेकंड प्रणाम मंत्र बनाते हैं, जैसे प्रभुपाद जी का है, आप जानते हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले समर्पयामि, नमो नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे, वो सेकंड प्रणाम मंत्र है। इसीलिए हम भक्त लोग सोचे शिष्यों की, चलो गुरु जी के लिए कुछ सेकंड प्रणाम मंत्र बनाते हैं। तो सब भक्त मिले थे, कुछ डिस्कशन किया। वैसे एक्चुअली 4 to 5 डिवोटीज वी वर डिस्कसिंग, 4-5 भक्त लोग थे। अंदर अंदर बातें करी, कोई संस्कृत स्कॉलर था, उससे बात करी कि चलो भाई ऐसा कुछ मंत्र बनाना है, वी वांट टू ऑफर टू श्रील प्रभु टू गुरु महाराज श्री आचार्यपाद ऑन व्यास पूजा डे। तो कुछ आइडियाज दिए कि क्या होना चाहिए, ये करो वो करो, बाद में मंत्र बनाया। जब गुरु महाराज को बताया कि गुरु महाराज हम मंत्र बनाया है आपको ऑफर करने के लिए,
गुरु महाराज बोले कि कितने भक्त इस सेवा में शामिल थे। देखिए, गुरु महाराज सूरत भी आए हैं, वडोदरा भी आए हैं, अहमदाबाद भी आए हैं, गुजरात आए हैं। जनरल आपने भी देखा होगा कि कितनी तैयारियां रखनी पड़ती हैं। आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग, फिर से याद आता है मेरा बात, वो जो मैं जो फ्लाइट मिस कर दिया तब जो लोग उनके लिए रेडी थे उनको कितनी तकलीफ आई होगी माफ कर दे। एनीवे, तो गुरुजी बोले कि कितने भक्तों ने तैयारी की, इसमें सेवा दी है। गुरुजी चाहते हैं कि मैक्सिमम डिवोटी शुड बी एंगेज इन सर्विस टू गुरु एंड कृष्णा। ये प्रिंसिपल है। देखिए, क्लास हो रहा है, गुरुजी बोलेंगे ये भाषा में कौन बोलता है, उधर कौन करता है, ये कौन करता है, ये कौन करता है। इज नॉट दैट गुरु महाराज इज लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ रिकॉग्निशन और ये अपराध की भावना है, ऐसा कभी नहीं सोचना है। जैसे गुरु महाराज सोशल मीडिया को पुश कर रहे हैं भक्तों को लेके, सोशल मीडिया करो, लाइक्स करो, ये पेज को लाइक करो। अभी रिसेंटली गुरु महाराज gave some sort of स्टेटमेंट और लिखा है गुरु जी ने कि जय पताका से बांग्ला पेज लाइक करो। क्यों अपना पेज लाइक करो? नहीं, क्योंकि जो भक्त लोग करते हैं बांग्ला पेज, जय पताका से बांग्ला का जो पेज है, उन लोगों की इच्छा थी कि इस व्यास पूजा पर 1 लाख लाइक्स गुरु जी को अर्पण करना है। गुरु जी ने कहां से सुन लिया, समझ लिया, अपने आप बोल दिया। तो ये बात है, समझना है, बैकग्राउंड शुड बी अंडरस्टूड व्हाई ही सेड सो, अदरवाइज यू मिसअंडरस्टैंड दिस एक्टिविटीज ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। इवन कृष्णा की जो दिला, फिर भी लोग भूल कर समझते हैं, फालतू बातें करते हैं भगवान के बारे में। भगवान ने ये कहा, आजकल इतना सुनता हूं सोशल मीडिया में, भगवान ने ये कहा गीता। अरे भाई कहां से कहा? एक श्लोक बताइए, क्या किसने अपने मन से बात निकाल के भगवान के नाम पे डाल दिया? बहुत फालतू बातें करते हैं कभी कभी। ये मत करो, ये करने से मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज गोइंग ऑन। ये सब पापियों का जगत है, ऐसा चलता ही रहेगा। अच्छी बातों में खराब बात डाल के प्रचार करते हैं, इसीलिए जैसे बोलते हैं मिक्सिंग, चीटिंग करते हैं। छोड़ो। तो गुरु महाराज ने पूछा कि कितने भक्त शामिल थे इस मंत्र बनाने में। उन्होंने बताया कि गुरु महाराज हम 4-5 नाम दिया। गुरु महाराज बोले कि नहीं, तुम अनाउंस करो कि ये व्यास पूजा के दिन शाम को जो भी टाइम था, ये मंत्र ऑफर करना है गुरु जी को, और आपके मन में गुरु जी के प्रति क्या भावनाएं है आप चिट्ठी में लिख के ऑफिस में दे दो। ओ कृष्णा, इतने भक्त आए थे व्यास पूजा में और टाइम भी तो नहीं था, फिर भी गुरु महाराज बोले कि नहीं, तुम सबको बताओ। अनाउंसमेंट किया कि जितने भक्त है आपके मन में क्या है गुरु जी के बारे में, क्या आपकी इच्छाएं है, क्या भावना है, लिख दीजिए और ऑफिस में दीजिए फटाफट। कितने भक्तों ने चिट्ठी में लिख लिख के दिया कि गुरु जी ये है, गुरु जी वो है, गुरु जी का ये गुण है, ये गुण है। बहुत कुछ लीला की बातें करने लग गए, गुणों की बातें करने लगे, गुणावली की बातें करने लगे। वी कलेक्टेड द प्रिंसिपल थीम्स, जो भी मेन थीम था, क्योंकि सब तो पॉसिबल नहीं था। तो वो जो सब थीम कलेक्ट किया और उनमें से फिर से मंत्र में कुछ चेंजेस करवाया और ऐड किया और नया मंत्र बना। और मैं शाम को गया गुरु महाराज के पास, ऐसे गुरु महाराज, this is for your divine grace, I want to offer to you on Vyas Puja tomorrow or whenever, today evening or something. मुझे याद नहीं एग्जैक्टली आज, इट वाज द डे ऑफ व्यास पूजा और द डे बिफोर व्यास पूजा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर देने का था व्यास पूजा के दिन। एनीवे, तो गुरु महाराज ने देखा, मंत्र देखा, बोले कि जो आचार्य पाद लिखा है, नमो आचार्य पादाय, उनका जो मीनिंग है, वैसे हम लोग भक्त लोग के आचार्य पाद, उनका नाम था आचार्य पाद नाम, इसलिए आचार्य पाद लिखे। मगर गुरु महाराज समझाए, गुरु महाराज बोले कि मैं जब आचार्य पाद नाम को एक्सेप्ट किया हूं
जब मुझे शिष्य लोग आचार्यपाद बोलते हैं तो मैं एक्सेप्ट किया। जैसे प्रभुपाद जी ने जब भक्त लोग के प्रभुपाद जी आपको प्रभुपाद जी बोलेंगे, स्वामी जी, प्रभुपाद जी ने एक्सेप्ट किया तब शुरू किया बोलना। इसी तरह जब गुरु जी ने आचार्यपाद नाम को एक्सेप्ट किया, वो बता रहे थे मुझे कि मैं जब एक्सेप्ट किया उसका अर्थ ये है कि ये व्यक्ति जो अपने गुरु और जो प्रीवियस आचार्य, जो आगे के आचार्य गण है, उनकी सेवा में, उनके चरणों में रहता है। वो है मीनिंग आचार्यपाद का। सो ब्यूटीफुल मीनिंग एक्चुअली। और तो वो एडिट किया, सबको फिर से समझाया कि ये मंत्र ये है, फाइनल मंत्र है, और बाद में गुरु महाराज को अर्पण किया। गुरु महाराज एक्चुअली डिक्टेटेड, या रिमेम्बर, गुरु महाराज बोले कि ये लिखो, उसका मतलब आचार्यपाद का मतलब ये है। सो वैसे देयर वाज वन मोर थिंग, कुछ सालों के बाद कुछ ऐसा नियम आया कि आचार्यपाद और गुरुपाद और विष्णुपाद ऐसा नहीं बोलने से, खाली गुरु महाराज, गुरुदेव ऐसा बोलना, ऐसा कुछ नियम इस्कॉन में बनते रहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ बड़ी सोसाइटी है, कौन लोग कहाँ से क्या करते हैं। तो कुछ नियम आया था कि वो पाद प्रभुपाद की तरह नहीं करता है, तो वो भी प्रभुपाद जो गुरु महाराज को सब गुरु महाराज बोलते हैं, किसी को आचार्यपाद, किसी को विष्णुपाद, किसी को गुरु जी बोलते हैं, कोई गुरुदेव बोलते हैं। फिर भी शिष्यों के लिए तो वो हमारे हृदय में आचार्यपाद है ही। अभी ये देखिए उनकी इच्छा क्या थी, कितने भक्तों को विदिन एन आवर, 1 घंटे में कितने भक्त सोचने लग गए। गुरु की जो गुणावली है वो भगवान कृष्ण से आती है, और उनकी गुणावली का स्मरण करने से हमारे गुण बढ़ते हैं, हमारा कल्याण होता है। इस अनदर टाइप ऑफ मेडिटेशन ऑन द स्पिरिचुअल मास्टर्स लोटस फीट कि हम उनके जो गुण है उनका स्मरण करते हैं। तो उन्होंने ये करवाया, तो कितने भक्त शामिल हुए। और अभी भी जो भक्त लोगों ने ये बातें करी थी कि हाँ ये लिखो वो लिखो, कितने प्यार से, कितने भक्ति भाव से सुनते होंगे कि हाँ ये मैंने कहा था। तो दिस इज द स्टाइल, ये पद्धति है गुरु जी की। भक्तों को कैसे इंस्पायर, कैसे प्रेरणा देते हैं, कैसे सेवा में लगाते हैं, कैसे सिखाते हैं। कुछ भूल, वो खाली पैम्परिंग नहीं है, इज नॉट ऑलवेज पैम्परिंग। जैसे मेरी अपनी बात कर रहा हूँ, पैम्पर भी किए हैं, जैसे माता पिता बच्चों को पैम्पर करते हैं, नए बच्चे छोटे होते पैम्पर करते हैं। चाणक्य जी बोले हैं कि जब अप टू सर्टेन एज, अप टू 6 or 5, ट्रीट लाइक पैम्पर द बॉय और गर्ल, चाइल्ड को पैम्पर करो, बाद में ट्रीट लाइक रिंग मास्टर, बाद में बिकम लाइक अ फ्रेंड। ये सब किया हुआ है। तो गुरु जी also deals with disciple while training. He also forgives, शिष्यों की बहुत भूलें माफ कर देते हैं। मगर जब देखते हैं कि ये शिष्य अभी कुछ ज्यादा सीख सकता है और अभी थोड़ा बड़ा हो गया है, मैच्योर हुआ है, तो गुरु जी उस पर गुस्सा भी करते हैं। गुरु महाराज वेरी फॉर्चुनेटली इन वन सेंस उनको गुस्सा करवाया होगा तो वो मेरा दोष है, मगर वो उनकी कृपा भी है कि मुझ पर वो गुस्सा कर सके। वो ये मैं एक भाग्य मानता हूँ कि एक्चुअली आई कुड गिव दैट, हाउ टू एक्सप्रेस इट, बट दैट आई डिड नॉट मेक हिम फील हेजिटेंट। फिर उसको बोलने से ये इसको खराब लग जाएगा, वो भाग जाएगा, ऐसा कुछ गुरु महाराज को नहीं हुआ। मेरे फॉर मी तो वो एक अच्छी बात है मेरे लिए। तो गुरु जी मुझ पर कभी कभी गुस्सा भी किए हैं और शिकायत भी है। तो ऐसा नहीं कि पैम्पर करते हैं, मगर गुरु जी वैसे इसी बातों से भक्तों को सिखाते रहते हैं। I tell you one, okay, Guru Maharaj class starting? Okay, no problem. So, what I was saying,
ओके फाइन, तो लीला है बात। ओके, अभी आपको मुझे और एक याद आती है, वैसे मैं लिख के रखता हूँ, कभी कभी याद नहीं आ जाती है कि बात बहुत होती है। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट इज which one to tell? Okay, fine. गुरु महाराज का जो द लेटेस्ट उनका जो प्रचार शैली है, वो कैसे प्रचार करते हैं, भक्तों को बुला के गुरु महाराज बार बार मीटिंग करते हैं और सिखाते रहते हैं। Just give me a point, 1 minute. Let me just go through that. एक बात याद है कि मैं देखा, मैं क्या लिखा था, एक बात याद आ गई। तो गुरुजी कभी कभी मशकरी भी करते हैं, हमारे करते थे, वैसे अभी भी करते हैं, कुछ महीनों पहले ही करी थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ मीटिंग चल रहा था और मेरी जवाबदारी थी कि जो ऑफिस का स्टाफ है सबको एंगेज करें। तो मैं सबको ये बोला था कि आपको ये करना है, वो करना है। एंड आई वाज मीटिंग गुरु महाराज, एंड मैं गुरु महाराज से बात है कि गुरु महाराज ये भक्त ये करेगा, ये वो करेगा, आपकी जो सेवा है उसमें से उसको ये सेवा दी गई है, और यदि कोई एक सेवा नहीं हुई तो वो मेरे पास तो है ही। आई सेड इन इंग्लिश, आई सेड आई एम देयर बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट आप जानते होंगे, इवन इन हिंदी ऑल्सो आप एप्स में डिफॉल्ट रहता है, कंप्यूटर डिफॉल्ट रहता है, मीन्स आप कुछ नहीं करने से वो फंक्शन डिफॉल्ट होता है। तो आई सेड गुरु महाराज इफ दे डोंट डू दिस आई एम देयर बाय डिफॉल्ट। तो गुरु महाराज ने, मेरे मन में कुछ अहंकार होगा उस टाइम कि मैं सब कर सकता हूँ, पता नहीं, मगर ही आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग, मैं ऐसे लेता हूँ कि गुरु महाराज ने मुझे जो थोड़ा समझाया, स्मैश्ड माय ईगो, आई सेड आई एम देयर बाय डिफॉल्ट। गुरु महाराज सेड यू आर देयर बाय फॉल्ट, यू आर देयर बाय फॉल्ट। सो ये लाइक दैट, तुम उधर हो, भूल से आ गया हो, दैट वाज लिटरली इट मींस, यू नो। तो मैं समझ गया कि मुझे बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। पहली बार जब मिला गुरु महाराज को ऐसा ही हुआ था कि जब मैं गुरु जी को प्रणाम किया, मैं आपको बताया होगा पहले, मगर ये सब चीजें मन में रखते हैं। मैं सोचा था कि मैं गुरु जी को मिलने को जा रहा हूँ और वो पूछेंगे मुझे कहाँ से आता हो, क्या किया, मेरे बारे में बताऊंगा, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, कहाँ से आता हूँ, कितना पढ़ाई किया है, ये है वो है, पता नहीं मन में क्या था, मैं बताऊंगा, ये होगा। वैसे आई एम जस्ट सेइंग इन अ वेरी लाइट टोन, आई वाज नॉट इन दैट मूड, बट मन में कुछ था कि गुरुजी कुछ पूछेंगे। तो जब प्रणाम किया मैंने गुरु महाराज को, गुरु महाराज ने मेरे सामने देखा भी नहीं। तो मुझे लगा, मैं तो पहली बार उनसे मिल रहा था, वैसे मुझे पता भी नहीं था कौन है, सुना था उनके बारे में, नाम सुना था जयपताका स्वामी, नाम सुना था आचार्यपाद, वो भी पता नहीं था कि वो दोनों एक ही है, आचार्यपाद जयपताका स्वामी। मैं लोगों को पूछता रह गया, कौन है जयपताका स्वामी, कौन है आचार्यपाद, कौन है। बाद में आई अंडरस्टूड ही सेम पर्सन। तो जब मिला, मन में कुछ आशाएं थी कि ये कुछ पूछेंगे मुझे, कुछ बातें करूंगा। उन्होंने मुझको प्रश्न की थी बात छोड़ो, मेरे सामने देखा भी नहीं। Now this was some sort of upsetting from ordinary point of view. सोचते हैं कि ऐसा क्यों, ये सामने भी नहीं देखते गुरु जी कैसे। मेरे मन में ऐसी बात नहीं आई थी भगवान की कृपा से, मगर ऐसी बातें आ सकती है। मैं ये समझा कि
मुझे गुरु महाराज ने एक संदेश दिया that you are insignificant. तुम नगण्य हो. नगण्य means you are good for nothing in one sense. क्योंकि जब भक्त बनते हैं, जब सेवा में लगते हैं, तो मन में अहंकार होता है कि मैं ये हूं, मैं ये जानता हूं, ये है मेरा फैमिली बैकग्राउंड, ये है मेरा एजुकेशन, इतने मेरे पैसे है, इतने मेरा इन्फ्लुएंस है, क्या क्या मन में रहता है. तो ये सब अहंकार को तोड़ने के लिए गुरुजी आपको बहुत नम्र सेवा देते हैं. चलो टॉयलेट साफ करो, बाथरूम साफ करो, किचन साफ करो, ये लेके जाओ, पानी भर के आओ. ये गुरु की कृपा है, ये कृपा है गुरु की. तो मुझे जब कुछ भी नहीं पूछा, तो मुझे अभी पता चलता है कि क्यों नहीं पूछा. उससे मुझे एक बड़ी शिक्षा मिली है that we should always maintain humility. Do not aspire to go in limelight unless you are told. As a service, वैसे गुरु महाराज फॉर एग्जाम्पल, गुरु जी जो हम गुरु पूजा करते हैं, गुरु पूजा करने के लिए गुरु जी को बैठना पड़ता है. ओके, आई मे गेट मिसट्रैक, सो लेट मी फिनिश द फर्स्ट वन. तो मैं ये समझा कि हाँ, गुरु महाराज ने मुझे ऐसा किया. तो जो ह्यूमिलिटी आती है कि वी शुड नॉट थिंक आई एम समबडी, आई एम नाउ एंटरिंग दिस रूम, अभी मेरा नाम बोलेंगे, मुझे ये करेंगे, और नहीं किया तो मन में खराब लग जाता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं. ये सब गुरुजी के साथ में रहने से ये सब अहंकार को गुरुजी पहले खात्मा बुलाते हैं. ये अहंकार तुम्हारा निकालो. और ये बहुत बड़ी शिक्षा है. गुरु संग में अपराध होते बहुत सावधान रहना है, मगर उनकी शिक्षाओं को मन में रख के कॉन्शियसली हम्बल रहना है, कॉन्शियसली एंडेवर्स करना है कि आई एम जस्ट ए टाइनी स्पिरिट सोल. आत्मा का कद कितना है? 1/10,000th part of the hair, tip of the hair. We cannot even see. इतने छोटे हम हैं, फिर भी अहंकार कितना बड़ा होता है. मैं ये इंचार्ज हूं, मैं ये प्रेसिडेंट हूं, मैं ये लीडर हूं, मैं ये प्राइम मिनिस्टर हूं, ये मैं डॉक्टर हूं, मैं जज हूं. कहां एक आत्मा निकल गया, तुम इतने छोटे कद के हो, कहां है तुम्हारा अहंकार? कहां निकल जाएगा? मैं गाया, मुझे मान नहीं दिया, मुझे ये बोला. इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोला है कि त्रिनादपि सुनी चेना अरपि सहिष्णुना. ये जो शिक्षाएं दी है, आचार्य लोग ने शिक्षाएं दी, भगवान ने शिक्षा दी, गुरु जी शिक्षा देते हैं. तो वी हैव टू कंटेम्पलेट. सोचना है क्यों बोले हैं, कैसे हम हो सकते हैं. by contemplating, by उनका सोच, उनको ध्यान में रखते रखते हमारी प्रकृति धीमे धीमे ऐसी होगी जो आध्यात्मिकता को आकर्षण करेगी, भगवान को आकर्षण करेगी. गुरु जी को will attract the attention of the spiritual master. So this is something that we need to always keep in mind. मैं नहीं बोलता हूँ कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास भी है, होगी नहीं होगी मुझे पता नहीं है, मगर इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ कि ये ह्यूमिलिटी एक बहुत बड़ी चीज है. एक बार मुझे गुरु महाराज बताए थे, मुझे याद आया, फिर से कुछ बात चल रही थी और मैं गुरु जी को बोला, इट वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी टॉपिक, मगर इट वॉज मेरे लिए इतना ऑर्डिनरी मुझे लगा कि मैं गुरु महाराज को बताया, गुरु महाराज आई एम नॉट वन ऑफ देम. बहुत अहंकार की बात थी एक्चुअली, आई शुड नॉट हैव सेड, बट मैं ऐसा बताया गुरु महाराज को, गुरु महाराज मैं उन लोगों में से नहीं हूँ. कुछ बातें जनरल बात थी, मगर कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने ऐसा बोल दिया तो गुरु महाराज एकदम सीरियस हो गए. गुरु महाराज बोले कि ओह, if you say like that,
that I'm afraid you won't get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. यदि तुम ऐसा सोचते हो कि तुम एक स्पेशल आदमी हो, तुम not among others, तो मुझे भय है कि तुम्हें चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। उनका कहने का ये था कि अपने आप को स्पेशल मत समझो। You are one of the most fallen, insignificant living entities in the material world. जेल में पड़े हो। हमें समझना चाहिए कि हम ये जेल में रहते हैं। ये जड़ जगत जो दिखता है बहुत अच्छा, ये पोजीशन मिल गई, मेरा तकलीफ नहीं है, मेरा सुख है, समृद्धि है, हम जेल में हैं, गुनहगार हैं। इसीलिए तो प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। जेल में रहने वाले को जेल का पालन करना पड़ता है। सब कुछ अच्छा नहीं लगता मगर करना पड़ता है, क्योंकि वो जेल में है। बुरा होना पड़ता है, रोग होता है, थकावट आती है, नहीं चाहने से भी कुछ न कुछ काम करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, फैक्ट्री जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? आप राजा है तो क्यों करना पड़ता है? बिकॉज वी आर द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। हम बहुत छोटे हैं मगर बहुत बड़े अपने आप को समझ लेते हैं, ये तकलीफ है। सो गुरु जी अहंकार को तोड़ते हैं। तो ऐसे मेरा अहंकार को तोड़े, मैं समझा कि मैं एक बहुत सामान्य इनसिग्निफिकेंट लिविंग एंटिटी, और धीमे धीमे गुरु जी ने ट्रेनिंग दिया और जहाँ है वहां लेके आए। ओके, तो ये बात थी जो उसे मैं पहली बार मिला तो गुरुजी ने ऐसा कहा कि चलो मैं समझा कि मैं बहुत इनसिग्निफिकेंट हूँ। बात वो मन में रखता हूँ कि ऐसे रहना है, नहीं तो भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। चैतन्य महाप्रभु इतने कृपामयी है मगर जो अहंकारी है उनको कृपा नहीं देते हैं। आप पढ़ते होंगे चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत, बार बार महाप्रभु बोलते हैं और लेखक भी बोलते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भगवान चैतन्य कृपा नहीं दिए, मगर जो अहंकारहीन है, जो सामान्य है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है, उनको कृपा दी है भगवान। अच्छा, तो और एक बात मुझे याद आती है, वो थी हाउ गुरु महाराज समटाइम बोलते हैं ना, कटिंग जोक्स, सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं जब नया था, सेक्रेटरी नया था, तब कुछ सीखने का था, सीखा भी था कैसे गुरु महाराज का लगेज पैकिंग करना है, ये क्या करना है, ऑल दिस पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। गुरु महाराज बोलते थे कि तुम ये चेकलिस्ट रखो, सूटकेस के अंदर वाले जो नील है ऊपर वाला, उसमें लगा के देखना, ये सामान आ गया, ये टिक करो लाइक दिस, तो कुछ भूलेगा नहीं। तो वैसे मैं रखता था और पैकिंग करता था। नाउ एक बार ऐसा हुआ कि जो चीज जहां रखने की थी वहां नहीं थी, और गुरु महाराज को तकलीफ हुआ होगा। बोला भद्र बलराम ये कहाँ है? मैं बोला गुरु महाराज जी यहाँ रखा है। बोले उधर क्यों रखा है? उधर रखने का था। इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। ऐसे ही करते हैं ट्रेनिंग। गुरु शिष्य इज लाइक फादर एंड चिल्ड्रन। गुरु जी के साथ आप जैसे रहेंगे, ही विल रेसिप्रोकेट विथ यू। जैसे गुरु महाराज कभी पूछते थे मुझे, हाउ आर यू भद्र बलराम? आई वुड से गुरु महाराज आई वांट टू नो एक्चुअली हाउ यू आर। वैसे वो धीमे धीमे गुरु के प्रति वो अपनापन बढ़ता है सेवा करने से। मगर सब समय गुरु शिष्य का संबंध है वो ऑफ रेवरेंस, वो जो है ऑफ रेवरेंस, गुरु के प्रति मान रखना है, गुरु के प्रति रिस्पेक्ट रखना है, गुरु के प्रति जैसे भगवान के साथ हमारे संबंध हो सकते हैं मित्र जैसे, मगर गुरु के साथ नहीं हो सकते। गुरु डिसाइपल मीन्स सर्वेंट एंड द मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर। तो एनीवे, तो गुरु महाराज
मैं मैं बता रहा था कि जो गुरु महाराज ने जो पैकिंग किया था, हाँ, तो पैकिंग किया था, तो गुरु महाराज बोले कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैं बोला गुरु महाराज, जो आपका जो पहले का जो भक्त जो आपका सेवा कर रहा था, उसने मुझे बताया था कि ये चीज इधर रखनी है। गुरु महाराज वो सो फनी। वैसे उनमें भी एक शिक्षा रही हुई है, वो भक्त के लिए भी, मेरे लिए तो थी ही, मगर उनके लिए भी एक शिक्षा थी। गुरु महाराज ने हंसते हंसते एक बात बताई। गुरु महाराज बोले कि यदि तुमको ठीक काम करना है, ठीक सेवा करनी है, ठीक से सेवा करनी है, तो वो जो बोलता है उसका एग्जैक्टली अपोजिट करो। सो फनी, क्योंकि वो जो भक्त, गुरु जी का कहने का ये था कि वो जो भक्त भूल कर रहा था, वो भूल तुम मत करो। तो हो सकता है कि वो भक्त को भी कुछ अहंकार था कि मैं बहुत अच्छी बात करता हूँ, तो गुरु जी ने मुझे बताया कि वो जो करते हैं उससे उल्टा करो, तुम्हारी बात सीधी होगी। सो इट इज लाइक अ सेंस ऑफ ह्यूमर। गुरु महाराज कभी कभी भक्तों के साथ जोक भी करते हैं, मजाक करवाते हैं, और जब भक्तों का जो टेम्पो है, जो करने उत्साह है, जो करने का उत्साह है, वो बनाए रखते हैं। ये एक मैच्योर गुरु की क्वालिटी है। वो सेवा दे के निकल नहीं जाते हैं, वो उनसे सिखाते हैं। देखते को थक गया है तो उसकी ऐसी बातें कर आपका उत्साह को बढ़ा के रखता है। वाह, सिमिलरली, मजा। बोलो एनीथिंग? ओके फाइन, वन मोर थिंग, बाद में बंद करेंगे। गुरु जी का क्लास शुरू होने वाला है। पैकिंग का बात, तो गुरु जी ऐसे मिस्टिकल है, वो समझते हैं भक्तों ने क्या भूल करी है। कभी कभी हम लोग छुपा देते हैं कि ये भूल हो गई, भगवान गुरु को पता ना चले। ऐसा होता है नहीं कि वो ये हो गया, आशा करें कि उनको पता ना चल जाए। ऐसा होता है, शिष्य भी होता है, तो भूल कर देते हैं। तो गुरु जी, हम जब पैकिंग करते थे और एक भक्त साथ में था, गणेश प्रभु, तो कभी कभी पैकिंग में कुछ भूल जाते थे। तो जब ट्रैवलिंग में जाने के टाइम रास्ते में मन में याद रखी, ये तो भूल गया, ओह अभी क्या होगा, ऐसा अपने आप बात कर लेते हैं कि ये भूल गया, तुम ये क्या बड़ा हो, तकलीफ हो गया। तो गुरु महाराज सुनते नहीं है, क्योंकि वो तो दूर बैठे हुए हैं, हम खाली अपने आप छोटी छोटी बात कर लेते हैं। मगर कभी कभी ऐसा होता था कि जो चीज भूल गए हैं वही चीज गुरु महाराज बोलेंगे, भद्र बलराम गिव मी दैट, मेरा ये निकाल के दे तो मुझे। तो मान लो हमने छुपा के रखा भी था, नहीं बताया था, तो बोलना पड़ता है कि गुरु महाराज ये हम भूल गए हैं। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि ये जो गुरु जी कैसे कर लेते हैं। गुरु जी अपने आप बताते हैं कि मैं परमात्मा नहीं हूं, गुरु जी परमात्मा नहीं है, गुरु जी भगवान नहीं है, गुरु जी भगवान के दास है, गुरु जी भगवान के दास है। सम मैसेज फॉर मी। तो गुरु जी बताते हैं कि कुछ भक्त लोग बोलते हैं कि आप अंतर्यामी है, डिस्क्रिप्शन भी है, परमात्मा है, अंतर्यामी है, और साक्षात हरित में समस्त शास्त्र साक्षात हरि के समान है, मगर फिर भी उसमें फर्क है। तो कुछ भक्त बोलते हैं कि आप अंतर्यामी हैं। गुरु जी बोलते हैं कि मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मगर तुम्हारा दिल में क्या है, यदि मेरी जानने की इच्छा हुई तो मुझे परमात्मा बोल देते हैं। तो इससे सटल थिंग, सूक्ष्म बात है, मगर वो समझनी है कि गुरु जी शिष्यों के मन में क्या है वो समझ जाते हैं। एवरी टाइम बोल देते नहीं है, वो भी एक लीला है। भगवान कृष्ण जब इस भूमि पर आए थे, भगवान तो भगवान साक्षात है, वो परमात्मा के रूप में आपके हृदय में भी है, तो सब जानते हैं। फिर भी भगवान कृष्ण कैसे व्यवहार किया, जैसे पूछते थे भाई तुमको क्या चाहिए, इसने ऐसा क्यों किया, जैसे उनको पता नहीं। आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर, मैं कंपेयर नहीं कर रहा कि गुरु जी अंतर्यामी समझ नहीं।
मगर उन्होंने बताया कि मैं जब जानना चाहता हूं मुझे भगवान बता देते हैं ये शिष्य का क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ भूले करके आया है। कभी कभी जीवन में भूल होने से गुरु के सामने जाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि मन में कुछ संकोच रहता है, कुछ अपराध हुआ है, नहीं जाना है। यदि वो अपराध नम्रता से लिया होगा, हमने जो ह्यूमिलिटी ऐसे लिया कि बहुत बड़ी भूल हो गई, हे भगवान कृष्ण मुझे भूल से बाहर निकालिए, मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं अपनी सेवा अच्छी से कर सकूं, ये मूड होने से भय नहीं लगता है। मगर जो मूड ऐसा होता है कि भाई कैसे बताएंगे, ये तो वो ये सोचेंगे वो सोचेंगे, when we think of spiritual master as an ordinary person, तब रिलेशन में तकलीफें आती हैं, सामने जाने की इच्छा नहीं होती है, उत्साह कम हो जाता है, क्लास नहीं सुनना है, ठीक है पढ़ लूंगा बाद में। ये जो है बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। हम जो बद्ध जीव हैं, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना तो है, मगर पास में ही माया बैठी हुई है, पास में ही बैठी हुई है माया, सब जानती है। भगवान की शक्ति है माया, योग माया आध्यात्मिक जगत में है, महामाया इस जगत में है, दोनों भगवान की शक्ति है। माया जानती है कि आपके हृदय में क्या है, मेरे हृदय में क्या है, मैं क्या भूल किया हूं, मेरा मूड क्या है। जैसे ही मैं भूल किया, जैसे ही अपराध किया, जैसे ही मुझे अपनी इंद्रिय भोग के लिए इच्छा हुई कि ये करके मुझे ये मिलेगा, ये मान मिलेगा, ये धन मिलेगा, ये वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वॉट एवर एल्स मटीरियल थिंग, जब भौतिक चीजों की इच्छा करके सेवा करते हैं, भगवान देते भी हैं, मगर जब भगवान देखते हैं कि ये भक्त समझता नहीं है, तो भगवान की शक्ति जो मेंटेन कर रही है फट करके पकड़ लेती है, झापट याद है। भक्ति और ठाकुर कहते हैं झापट याद है, माया, कि हम जब भी भौतिक जगत की भौतिक चीजों को भोग करने की इच्छा रखते हैं, माया हमको पकड़ लेती है। और ये इच्छाएं बहुत जगह से आती है, नॉट ओनली इन द मटेरियल वर्ल्ड। आप फैक्ट्री में जाते हैं कि ऑफिस में जाते हैं कि काम करते नहीं, आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक भक्तों के साथ, मंदिर में भक्तों के साथ, सोसाइटी में भक्तों के साथ काम करते करते भी ये इच्छा आती रहती है। कलियुग है, इच्छा क्यों नहीं आएगी। जैसे अभी चल रहा है ये कोरोना चल रहा है, आप जाएंगे, चेप लग सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस जगत में है, वायरस है, तो क्यों नहीं होगा। डिफरेंट टॉपिक, बट तो इस जगत में माया तो है ही। हम जब माया के जगत में ही रहते हैं तो माया तो अपने को लगेगी ही। खाली एक ही उपाय है कि हम माया के भगवान की कृपा का शील्ड बना के माया से सुरक्षित रह सकते हैं। That's the only hope we have. When we understand this fact कि मेरी अपनी शक्ति माया से लड़ने की नहीं है। जैसे बहुत लोग हैं वैसे बोलते हैं कि ये करो वो करो, तुम्हारे में ये शक्ति ये क्षमता है, ये सब all misguiding. The same people when they come to problem, they go out running somewhere else, commit suicide, commit sinful activities, run away from you, cannot be seen in the society, भाग जाते हैं। ये सब बातों मन पर लाके भगवान की भक्ति को, भगवान की तरफ जो हमारी जो दैन्य भावना है उनको कम मत करिएगा, नहीं तो माया पकड़ लेगी। माया की चाल है अच्छी अच्छी बातें करके समझाना, तुम ये हो तुम वो हो, नहीं हम ये है वो है, अवश्य है, भगवान के संतान है, क्यों नहीं हूं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर अहंकार से नहीं करना है, नहीं तो माया एक थप्पड़ देगी, बस ऊपर से नीचे गिर जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ गिर गए। और बाद में जब 5 साल 10 साल के बाद भक्तों को देखेंगे, हाँ मैं भी कभी कभी ऐसा करता था, चांटिंग कर रहा था, ऐसा दिन मत लाइएगा, बहुत सावधान रहिएगा।
हरिनाम करो, 16 माला करो, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ो, नम्रता रखो, ह्यूमिलिटी रखो। भगवान चैतन्य की कृपा पाने के लिए ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। शिक्षाष्टकम में भगवान ने क्या कहा? खाली 8 शिक्षा दी भगवान ने। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिनादपि सुनिचिनतरोपि श्रेष्ठ, अमानिना मान देना। अपने लिए मान, अपने लिए रिस्पेक्ट की इच्छा नहीं रखनी है, अपने लिए कोई मान की इच्छा नहीं रखनी है और नहीं रखनी है। आती है तो मन से पकड़ के निकालनी है। ये कोशिश करने से धीमे धीमे वो इच्छा चली जाएगी। बाद में और एक भगवान ने बात कही है, वो और कठिन है। ये मन की, मान की और क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट की इच्छा नहीं रखनी है, मगर दूसरों को रिस्पेक्ट देना है। कभी कभी ये ज्यादा डिफिकल्ट होता है। मुझे कोई मान न दे, कोई बात ही नहीं चाहिए, मगर उसको मैं कैसे मान दे दूं? वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है, उसको मैं मान दूंगा। ये जो भावना है वो भी निकलनी है। मान देना ना, अमानी ना मान देना। अपने लिए मान की इच्छा मत रखो, दूसरे को मान दो। मान मीन्स, आई डोंट नो एग्जैक्ट हिंदी वर्ड, बट रिस्पेक्ट, ऑनर, दूसरों को ऑनर देना है। ये भगवान ने सिखाया है। ये जीवन में अमल करने से गुरु की कृपा हमारे साथ में ही रहेगी। जो बताया को शील्ड जो रखा, भगवान की कृपा का जो शील्ड है, हम अंदर में रहेंगे, कवच में रहेंगे, तब माया हमें जल्दी से त्रास नहीं दे सकती। और जब माया देखेगी कि ये भक्त नम्रता से भगवान की सेवा कर रहा है, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है, तब माया देवी अपने आप खुश होकर आपको बोलेगी, चलो टाइम हो गया भगवान के पास आने का। बिकॉज माया देवी भगवान की व्हाट यू कॉल इट, अंडर हिज इंस्ट्रक्शंस इज वर्किंग। मया अध्यक्षा प्रकृति स्वेद सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में माया काम करती है, भगवान बोलते भगवत गीता में। तो माया देवी का काम है ये, इट्स अ थैंकलेस जॉब। मगर फिर भी वो माया शब्दों को माया, मगर माया देवी कृपा आपको देगी जब आप दिखाएंगे। मैं जब दिखाऊंगा कि मुझे ये भौतिक जगत के मान, प्रतिष्ठा, पूजा, धन, ये सब नहीं चाहिए। जो चीज है आपने दी है, आपकी सेवा में लगाऊंगा, लगाना बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये भावना रखने से, ये नम्रता का मन में सोच रखने से धीमे धीमे हृदय शुद्ध होगा। और गुरु जी के जो संस्कार मिलते हैं, जब जैसे कोई पुत्री का कार्य देख के माता पिता का नाम बड़ा होता है, इसी तरह जब शिष्य मिल के गुरु जी की सेवा करेंगे, प्रभुपाद जी की सेवा करेंगे, प्रचार करेंगे भगवान के नाम का, तब अपने गुरु का, अपने परम गुरु का नाम भी बड़ा होगा। ये में जैसे सुख त्रिभुवन, जब जैसे बोलते हैं कि आपका गुण त्रिलोक में हो, कैसे होगा? हमें कुछ करके दिखाना है, हमें अच्छे भक्त बनना है, अच्छे शिष्य बनना है। और वो करने से गुरु जी खुश होंगे, प्रभुपाद जी खुश होंगे, चैतन्य महाप्रभु जी खुश होंगे, और भक्तों का भगवान के साथ मिलन करवा देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टाइम बचा, मुझे पता नहीं है, आप कुछ बोलना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, तो मैं अभी मेरा माइक म्यूट कर सकता हूँ, आप कुछ बोल सकते हैं। ओम गोविंद राय, व्हाट इज पॉसिबल नाउ, शुड वी क्लोज और? हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर रियलिशिंग दिस नेक्टर। बहुत ही बढ़िया आपने बताया। तो अभी आप सभी लोग जुड़े रही हैं 2-5 मिनट। थैंक यू प्रभु जी। तो अभी हम लोग श्री श्री परम करुणानिताय गौरचंद्र भगवान का दर्शन कराएंगे। पहले हम गुरु महाराज के पास जाएंगे, उनके चरणों का आशीर्वाद लेंगे। जैसे आप कितने बार मिलते हैं सप्ताह में, 10 दिन में, ऐसे कुछ भक्त साथ में मिलते हैं कि प्रोग्राम होता रहता है कि ऑनलाइन मिलते हैं? कैसा सूरत में प्रचार कैसा चलता है?
गुरु जी को रिपोर्ट भिजवाइए। गुरु जी बोलते रहते कि मुझे जानना है भक्त लोग कैसे प्रचार करते हैं। हो सकता है कि वो उत्तर देने में थोड़ी देरी हो सके, मगर गुरु जी सब समय सोच जानते हैं, बोलते हैं कि मुझे रिपोर्ट दीजिए कैसा प्रचार हो रहा है। तो आप बताएंगे तो गुरु जी खुश होंगे। भी लोगों को बहुत ही एनकरेज कर रहे हैं। हिज ग्रेस पद्मनाभ प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर शीला फैबा, शीला बहन और कई सारे भक्त जुड़े हैं आज। हिज ग्रेस पत्र बलराम प्रभु बहुत ही नम्र, जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत ही नम्र डिवोटी हैं। वो कभी भी अपना ग्लोरिफिकेशन करने नहीं देंगे, लेकिन प्रभु जी पिछले 30 साल से मायापुर में रह रहे हैं और गुरु महाराज की बहुत सेवाएं की है। आज हमने सुना कितना मधुरता से उन्होंने ये नेक्टर आज हमें दिया है, तो हम आशा रखते हैं कि और हमें ये नेक्टर मिले, कुछ शुद्धिकरण हमारे हृदय को मिले। एंड वी स्पेशल थैंक टू हिज ग्रेस ओम गोविंद राय प्रभु एंड भक्तिन विधि माता जी for taking this initiative and making this successful. So अभी हम मीटिंग को एंड कर सकते हैं। सभी को फिर से हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू हिज ग्रेस भद्र बलराम प्रभु। भक्तों को मेरा प्रणाम और बहुत खुशी होती है। कभी कभी आपसे भी कुछ सुनना है, आप बताएंगे, आशा करता हूँ। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धाम की जय। हरि बोल।